वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक अच्छा ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ ऐसे लोगों के बारे में जो 20-20 साल तक जॉब करते हैं, एक ही जॉब करते हैं और उस पर प्राउड भी करते हैं, पर ये घटिया लोग होते हैं। ऐसे घटिया लोगों के बारे में इनकी पोल खोलने वाला हूँ जो 20-20 साल तक एक ही जॉब करते रहते हैं। ठीक है। इनके बारे में बहुत ही कुछ घटिया बातें हैं जो इजीली डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये बाहर से ना बहुत अच्छे बन के रहते हैं। पर इनको देख के ही तुम समझ जाओगे कि ये 20 साल घटिया जॉब करने वाले घटिया लोग हैं ये, कि एक ही जॉब को इतने साल करते रहते हैं। ठीक है। पहले एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आप से ना ये एक क्वेश्चन पूछना हमेशा कि अगर आपको शुरू से एक बार मौका मिले तो क्या आप ये जॉब जो भी आप कर रहे हो 20 साल तक करना चाहोगे? अगर इसका जवाब है नहीं तो आप ही वो घटिया इंसान हो जिसको जो जिम्मेदारी के नाम पे ये कर रहा है कि जिम्मेदारी है भाई, मेरे को तो जिम्मेदारी पूरी करनी है, करना ही पड़ता है। और 5-6 साल से करे ही जा रहे हो काम। 5-6 ये 20 साल तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, पर मैं तो 5-6 साल भी मानता हूँ कि 5-6 साल भी कोई कैसे एक घटिया जॉब कर सकता है जहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। ठीक है। 5-6 साल भी नहीं, मैं तो कोई भी 1 साल भी मानता हूँ वैसे। ठीक है। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जो आपको जॉब करनी पड़े घटिया। भाई छोटा मोटा बिजनेस कर लो, लेकिन ये जॉब वॉब मत करो। और जरूर अपने आप से एक बार ये सवाल पूछो, जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि हम तो 60 साल सर्विस करी है हमने, उसके बाद हम रिटायर हुए हैं, एक बार अपने दिल से एक बार पूछ के देखना कि क्या तुम्हें दोबारा मौका मिले जिंदगी को रीसेट करने का, तो क्या तुम ये जॉब करना चाहोगे दोबारा से? अगर जवाब है नहीं तो तुम घटिया इंसान हो। ज्यादातर लोग ऐसे ही दिखेंगे तुम्हें इंडिया में, गरीबी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे काम करे जा रहे हैं, कुत्ते की तरह, गधे की तरह। ठीक है। तो ये हो गया पहला। अगर तुम्हें फ्रेश चांस मिले तो क्या करोगे दोबारा? नहीं करोगे। सेकंड है, दे इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स वाई दे जस्टिफाई। ये लोग जस्टिफाई क्यों करते हैं 20-20 साल काम करने को, पता है? क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वार्थ को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि शादी भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, सारे फेस्टिवल भी मनाएंगे कुत्ते की तरह, सोशलाइज भी करेंगे, जो कि औकात भी नहीं है, ऐसे ऐसे काम करेंगे, है ना। दारू वारू पियेंगे, हर क्लब में जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब स्टैंडर्ड ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते उस वक्त स्टैंडर्ड को अपग्रेड करेंगे, लोन ले लेंगे उसके लिए, और ईएमआई चल रही है, किस्तें चल रही हैं, तो उसके लिए क्या होता है, फिर जॉब करनी पड़ेगी, जॉब नहीं छोड़ सकते, लोन पे घर ले लेंगे। ऐसा ऐसा इतने सारे वो करेंगे तो क्या होगा कि इनके लिए ना मजबूरी बन जाती है कि हम ना जॉब करते ही रहें। अब जब मजबूरी हो गई तो भाई जॉब तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, इसीलिए ये जस्टिफाई करते हुए दिखेंगे तुम्हें बहुत सारे। पर लेकिन अगर इनको फ्रेश चांस मिले ना, ये करेंगे नहीं दोबारा से ये काम। मैं एक बार और देख लेता हूँ ये। ठीक है। तो अरे यार, ये कपल यहाँ पे भी लोग आने लग गए हैं, देख रहे हो, ये कपल रूम यार, यहाँ पे भी लोग, मतलब ये प्रोजेक्ट बन गया ना तो पॉपुलर होती जा रही है अब ये भी जगह। कितना भी हिडन चले जाओ, होती जाएगी। पर कोई बात नहीं, घूमना तो चाहिए लोगों को। बस ये है कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई तुम घूमने के ये सब मेंटेन करने के लिए 20-20 साल एक ही काम करे जा रहे हो, ये तो घटिया चीज है यार। और वहां पे तुम्हारी कोई वैल्यू भी नहीं है, ऑफिस में तुम्हें सिंप बनाया जा रहा है, तुम्हें सॉफ्ट बनाया जा रहा है ना। ये जो जॉब होता है ना, इसका नेचर ही सॉफ्ट होता है। पहली बात तो 20 साल तुमने सॉफ्टी सॉफ्टी खेले हो, मतलब तुम उल्टा। मतलब तुम्हें कोई भी लताड़ा सकता है, कोई भी चिल्ला के तुमसे बात कर सकता है। ये कोई नॉर्मल चीज है? भाई विदेशों में जाओगे ना, ऐसे चिल्ला के बात नहीं कर सकते। तुम बस असाइन कर सकते हो जॉब, नहीं हुआ तो तुम रिजल्ट दो। मतलब ये क्या बोलते हैं उसे, रिजल्ट देने को क्या बोलते हैं, कुछ तो एनालाइज करते हैं ना, कुछ तो रिपोर्ट देते हैं कि ये एम्प्लॉय इतना इतना स्कोर दो, मतलब एक तरह की स्कोरिंग होती है वो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो या जो भी है ना। लेकिन तुम चिल्ला के थोड़ी बात कर सकते हो यहाँ पे देखोगे, लेकिन कई ऑफिसों में, इंडियन ऑफिसों में चिल्ला के बात किया जाता है, तुम्हें सॉफ्ट बनाया जाता है, और इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है तुम लोगों ने। तो ये घटिया बात है। तुम भाई रिजल्ट दो, तुम्हें निकालना है तो तुम एक्शन ले सकते हो तो तुम एक्शन लो। तुम चिल्ला कैसे सकते हो? मैंने तो यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे सुना है कि हाथ वाथ भी उठा देते हैं। जो ये लाला टाइप की जो कंपनी होती है, इनमें जॉब कर रहे होते हैं कई सारे ये सॉफ्टी सॉफ्ट लोग जो हैं, तो हाथ वाथ भी उठाते तो भी कुछ नहीं कर पाते ये लोग। इतने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतने इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि इनको पैसा तो एकदम मतलब भगवान हो जाता है, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। कि इसके लिए अपनी पगड़ी भी उठा के जूते पे रखनी पड़े तो वो भी रख देंगे, नाक भी रगड़ देंगे। इतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा लेते। क्यों बढ़ा रहे हो भाई? थोड़ा आज़ाद रहो, थोड़ा कम में गुजारा कर लो। इतना सारा क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो कि कुत्ते की तरह काम कर रहे हो, किसी की भी बेइज्जती सह रहे हो? ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेरा, जीरो रिस्क, जीरो मैस्कुलिनिटी, जीरो टेस्टोस्टेरोन। इनके ना तो कोई मैस्कुलिनिटी होती है, इसीलिए ना ये रिस्क लेते हैं, ना टेस्ट होता है इनके, टी लेवल कुछ नहीं होता है। ठीक है।
ऐसे लोग तुम्हें देखा हमेशा देखोगे ये सबमिसिव होंगे। सबमिसिव यानी जॉब, ये जॉब का नेचर ही सबमिसिव होता है। पहली बात तो कि कोई तुम्हें ऑर्डर दे रहा है तुम वो कर रहे हो। अगर तुम उस चीज में वो करते हो तो ठीक है, तुम फ्रीलांस भी कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुत्ते की तरह सिर्फ जॉब करे जाना भाई ठीक है। तुम्हें गरीब परिवार में गरीब देश में जन्म दिया गया है, लेकिन तुम कुछ करोगे या अपनी अपने आप को अपनी नीड्स को मिनिमाइज करोगे तो तुम्हारा कोई अच्छा काम करते हुए भी तुम जी सकते हो भाई। कोई ऐसे वो नहीं है कि लठ लेके मैनेजर तुम्हारे सर पे खड़ा रहता है और तुम वो मैनिपुलेट कर रहा है तुम्हें और आंखें दिखा रहा है तुम्हें, और तुम उस चीज को जस्टिफाई करे जा रहे हो बस क्योंकि तुमने इतनी सारी नीड्स को पाल लिया। तो तुम्हारे, क्योंकि मैस्कुलिनिटी जिसके अंदर नहीं होगी वो ही तो किसी का तेज आवाज को सह सकता है। क्योंकि तेज आवाज में कोई मैनेजर तुमसे चिल्ला के बात कर रहा है, इतने सारे ग्रुप के सामने बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी, और तुम ये सहते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट नेचर है तुम्हारे अंदर, कोई टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं, मैस्कुलिनिटी कोई है ही नहीं। कोई वहां पे पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है तुम्हें, छोटी छोटी चीजों के लिए पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है ना। ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए इसके लिए पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है। ये एक मैस्कुलिनिटी ट्रेट थोड़ी है, ये चुगली करना जैसा हो गया। ये तो चुगली पॉलिटिक्स ये सब, ये तो लड़कियों का ट्रेट होता है, ये तो फेमिनिन नेचर होता है। लेकिन तुम जॉब में देखोगे कि ऐसे ऐसे नल्ले लोग होते हैं, शर्ट पैंट वाले नल्ले लोग, कि वो घटिया सी पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं यार। मतलब कोई बात भी नहीं है, फिर भी मैनेजर की नज़र में अच्छा बनने के लिए, कभी किसी की नज़र पॉइंट कमाने के लिए, है ना, वो घटिया पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। मैस्कुलिन नेचर ऐसा नहीं होता। मैस्कुलिन नेचर होता है एकदम रिजल्ट वाले काम करो, किसी की चुगली वुगली नहीं करनी है, और अपना एकदम वो रखो, किसी के लिए किसी की चुगली नहीं करनी है। इतना बड़ा बेनिफिट कुछ नहीं होता है। ये सब है जो चिंदीगिरी ये होता है। क्या बोल रहा था मैं, ऐसे लोग होते हैं ये। अरे कहाँ गया यार, एक तो ये पलट जा रहा है ना पेज। एक मिनट रुकना भाई, इसका मेरे को वही लगाना पड़ेगा। इसको मैं रोक ही देता हूँ, मैं तो पता नहीं है क्या। ठीक है, तो ये तो मैंने बता ही रखा है, वैसे कई वीडियो में भी बता रखा है मैंने कि जो जॉब करते हैं ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, और या फिर नहीं होते तो बना दिया जाता है। वैसे तो स्कूल से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्कूल में ही तुम्हें प्लीज, सॉरी और सबमिसिव, लाइन में लगो, ये सब तुम्हें शुरू में ही सिखा दिया जाता है। स्लेव बनने की पूरे जो ट्रेनिंग होती है वो स्कूल में ही शुरू हो जाती है तुम्हारी, कि लाइन में लगो, वेट करो, सबसे अच्छे से बात करो, ये सब। अरे भाई, जो अच्छे से बात करने लायक नहीं है उससे भी अच्छे से बात करो। क्या है ये भाई? जिससे जैसा मन करे, सच्चे रहो ना, झूठे क्यों बना रहे हो? स्कूल में तो झूठा बनाया जा रहा है तुम्हें, अपनी फीलिंग को सप्रेस करके वैसा बात करो जैसा हम बता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जिससे अच्छी बात लग रही है अच्छे करो, जिससे बुरा लग रहा है उसे मुंह पे बोलो। मैं तो मुंह पे सुना देता हूँ, क्योंकि ऐसा अगर तुम ज़्यादा अच्छे बनोगे तो पता है क्या होता है, बाद में बहुत ही टॉक्सिक लड़ाई होती है। बहुत बाद में बहुत टॉक्सिक लड़ाई होती है। इसीलिए ना सीधा शुरू से ही सच्चे रहो, टॉक्सिक लड़ाई नहीं होगी फिर कभी भी, बाद में उस हद तक जाएगी नहीं। आज ही मैं सुबह एक देख के आया हूँ लड़ाई। मैं भविष्य में कभी इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, अभी बताना नहीं चाहता मैं। दो लोगों के बीच में खाने पीने के पीछे लड़ाई हो गई कि मैंने तेरे ऊपर खर्चा किया, तुमने मेरे ऊपर खर्चा किया, ये वाली बात। कहाँ पे इंडियन मैस्कुलिनिटी है? खत्म हो गई है भाई। कुछ करो मालिक भाई, कुछ करो। नो एक्साइटमेंट अबाउट अदर्स, ऑलवेज फाइंड नेगेटिव साइड। जो हाँ, ये जो ऐसे जो लोग हैं ना भाई, इनको ना कई लोग नए मिलेंगे या वो कुछ होंगे ना, तो इनकी ना कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। जैसे मैं कई ऐसे लोगों से मिला जो जब मैं भारत यात्रा कर रहा था, तो मेरे बारे में कोई एक्साइटमेंट और वो सब नहीं, कुछ नहीं। नेगेटिव साइड ढूंढ रहे हैं उसकी, इससे तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे क्या इससे, ये सब बकवास बातें करते हैं ये जॉब करने वाले। ये जो 20 साल जॉब करने वाले लोग हैं ना, इनके ना अपनी लाइफ पॉलिटिक्स से इतनी ज़्यादा घिरी होती है इनकी, कि दूसरों के बारे में एक्साइटमेंट या दूसरों की लाइफ के बारे में जानना, कि शेफ़ अगर हम कोई क्विजीन बनाना सीख ले तो हम शेफ़ बन सकते हैं, या कोई शेफ़ तुम्हें मिल गया तो तुम उससे कुछ सीख लो। ये सब नहीं होता इनके। ये सब ना, ये जो 20 साल जॉब करने वाले जो भड़वे लोग होते हैं ना, ये इनके अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तुम समझना, ये दूसरों के प्रति कुछ वो हो या कुछ नया सीख लें, ना 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 ना, बस एक्सेल एक्सेल के फॉर्मूला ये सब करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। बाद में जीरो टेस्टोस्टेरोन, जीरो मैस्कुलिनिटी, मैंने बताया ना अभी इस वाले पॉइंट में। तो इसी तरह से ये एक्साइटमेंट नहीं होता इनका दूसरे लोगों के लिए, और नेगेटिव साइड को बड़ी जल्दी देख लेंगे दूसरों की। तो इनके कोई मैस्कुलिनिटी टेस्टोस्टेरोन तो होता नहीं है। अगला पॉइंट है,
द कॉम्प्रोमाइज माइंडसेट, इनका ना जो माइंडसेट है ना वो बहुत कॉम्प्रोमाइज वाला हो जाता है। वो बचपन, मैं बता रहा हूँ ना, स्कूल से ही सिखाना शुरू हो जाता है ये। लेकिन जब ये जॉब करते हैं तो ये और ज़्यादा इनका जो दिमाग है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ में घुस जाता है, कि हर चीज़ में ये कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। तुम देख लेना, इनको सिखा दिया जाता है, जैसे अप्रेजल होएगा ना इनका, तो फिर वहाँ पे कुछ लोगों को चिंदी गोली दे दी जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इस बार अगली बार हो जाएगा, ये है वो है, तुम्हारा देखो ये वाले का रिजल्ट अच्छा नहीं था, ये वो, ऐसे ऐसे करके इनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो क्या होता है, जो ये डिजर्व कर रहे होते हैं, मान लो कोई, मैं 1 लाख तो मिनिमम मानता हूँ कि हर इंसान को 1 लाख रुपए पर मंथ तो बेसिक वो है, अगर थोड़ा भी उसके अंदर आईक्यू है तो 1 लाख तो सबकी ही होनी चाहिए। लेकिन उनको 20,000 पे भी समेट दिया जा रहा है, 50,000 पे भी समेट दिया जा रहा है, 70,000 मिल रही है किसी को, और ये नॉर्मल लग रहा है इन्हें कि भाई हमें इतनी सैलरी मिल रही है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है भाई, तुम्हें एक से कुत्ते की तरह काम कराया जा रहा है, तुम्हें पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है इस चिंदी सी जॉब के लिए। ये कोई नॉर्मल बात है कि तुम्हें इसे चिंदी जैसे पैसे दे दिए जा रहे हैं और हर चीज़ के लिए तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ट्रैवल नहीं कर पा रहे तुम, अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल ट्रैवल तो आधे से ज़्यादा करा ही नहीं तुमने आज तक, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करा, और ये नॉर्मल लग रहा है तुम्हें। ट्रैकिंग नहीं कर पाए तुम अपनी लाइफ में कभी भी, नॉर्मल लग रहा है। अच्छा खाना खाना, पनीर अंडे और ये वे प्रोटीन, इनको तुम लग्जरी आइटम में गिनते हो, ये नॉर्मल लग रहा है तुम्हें। ये नॉर्मल नहीं है भाई, ये बहुत ही स्कारसिटी माइंडसेट है। कई सालों की जो गरीबी हमें थोपी गई है, ये तुम और कंटिन्यू कर रहे हो। अगर तुम ये 20 साल तक एक ही जॉब कर रहे हो तो अपने आप को तुम एक सिंप नल्ला बना रहे हो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो हर बात में। ये क्या है कॉम्प्रोमाइज़? कॉम्प्रोमाइज़ ये करना सिखाया गया तुम्हें स्कूल में, और फिर एग्जाम में, और फिर इसमें हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर करके आ जाओ बस। ऐसे क्या आगे कैसे बढ़ेंगे ऐसे? ये नल्ले लोगों की वजह से ही देश आगे नहीं बढ़ रहा है। हर कोई 20,000 की नौकरी के लिए लाइन में लग जाता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? 20,000 की नौकरी के लिए कोई लाइन में लग सकता है? पीएचडी कर रखी होगी किसी ने, कोई जमादार के फॉर्म भर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़। और इस तरह के लोग तो भाई छोड़ ही नहीं पाते जॉब को। एक बार जॉब मिल गई यही महान लग रहा है उन्हें, बस यही यही रुक ही रहे, बस जॉब को होल्ड करना भी इनके लिए बेस्ट होता है, वो लगता है इन्हें। इंक्रीमेंट तो छोड़ दो जॉब इस बार बच गई, इस साल मेरी जॉब नहीं गई, ये इनको बेस्ट लग रहा है। फिर क्या, टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, मैस्कुलिनिटी तो आएगी कहाँ से, भूल जाओ। नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, यही सब होएगा फिर इनके अंदर। क्या होएगा फिर? अगला पॉइंट है एंजॉय शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आ जाता है, जैसे ये लोग ना बहुत शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट के लिए भागते हैं, जो छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं। जैसे देखोगे तुम, एल्कोहल, वीकेंड, या फिर ये क्या लिखा है, गैदरिंग। अगर इनकी लाइफ ना पूरी बहुत ही घटिया चल रही होती है, जैसे मेरी लाइफ देखो कितनी सुंदर लाइफ है, तो मेरे को यहाँ पे अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी क्या, या शाम को? नहीं, मेरे को अल्कोहल की जरूरत है ही नहीं। ना मेरे को गैदरिंग की जरूरत है कि गैदरिंग में अपना पॉलिटिक्स करके, चिंदीगिरी करके मैं लोगों को बुला के ये सब करूं, पॉलिटिक्स, या फिर मूवीज में जाना, वीकेंड मनाना। ये सब वीकेंड मेरे को मनाने, मेरे को तो संडे मंडे भी नहीं पता चलता तो ये सब अगर तुम कर रहे हो, छोटे शॉर्ट टर्म प्लेजर में जा रहे हो, तो इसका मतलब यही हो गया कि तुम भाई 20 साल वाली गुलामी वाले इंसान हो। जो भी इंसान ये शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंस जा रहा है, वो बड़े प्लेजर को इग्नोर कर रहा है। मत फंसो भाई, शॉर्ट टर्म प्लेजर तुम्हारे लिए ट्रैप होता है। एक तो वो तुम्हारे पैसा खर्च करता है, दूसरा तुम्हारे जो मेन फोकस होना चाहिए, जो बड़ी चीजें होनी चाहिए, उन सब से तुम्हें वंचित कर रहा है वो। जो बड़ी चीजें होनी चाहिए उन पे फोकस रखो, जैसे जंगलों में रहना, ये सनशाइन लेना 2 घंटे, ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है, स्किन को ठीक करता है, ये तुम्हारी विटामिन डी को बढ़ाता है ना। इस तरह की जो चीजें होती है ये करना जरूरी है। लेकिन तुम्हें इस धूप से हटा के एक एसी वाले चेंबर में बंद किया जा रहा है, पिंजरा होता है ना, जैसे पिंजरा, तो ये तुम्हें नॉर्मल लग रहा है मैं अभी इस धूप में बैठा हूँ, देखो देखो भड़को, देखो ये देखा, ये धूप में बैठा हूँ मैं, लग्जरी है भाई ये, समझ पा रहे हो? एक जंगल में धूप में बैठा हुआ हूँ मैं, एक पहाड़ में, अच्छी एक बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तो अच्छी वो हो रही है यहाँ पे, खुशबू है। तुम समझ पा रहे हो? ये सब चीजें तुमसे छीनी जा रही है, 20 साल जॉब करवाई जा रही है। और 20 तो मैं कम बोल रहा हूँ, लोग तो बड़े प्राइड से ये बोलते हैं कि हमारी 10-10 जनरेशन ने यही दुकान चलाई है, हम भी आज यही चला रहे हैं दुकान, खुशी से बता रहे हैं। बताओ, ये गुलामी कर रहे हो भाई तुम। कैसे? मतलब एक कोई फूड ब्लॉगर होएगा, बोलेगा कितने कितने साल से है ये दुकान, हमारे परदादा ने ये दुकान इतने साल पहले खोली थी, तब से चलती हुई आ रही है, हम 5th जनरेशन है। अबे नल्ले ये कोई अच्छी बात है भाई? यार ये क्या चल रहा है यार? ये मतलब इनके अंदर से गरीबी निकल ही नहीं रही, इनका स्टैंडर्ड बढ़ ही नहीं रहा। कोई वहां पे बैठ के कचौड़ी बेचे जा रहा है एक ही दुकान में,
एक ही दुकान में सैंडविच बनाया जा रहा है वो कई सालों से, समोसे बनाए जा रहा है, और इस चीज़ को बड़े प्राइड से बता रहा है हमारी दुकान तो यहाँ पे इतने सालों से है, मैंने तो 2 दुकान और खोल ली इसी मोहल्ले में, और दो घर खरीद लिए। हाँ, हम तो कई सालों से कर रहे हैं, तजुर्बा है तजुर्बा। हाँ, हमारे बाप दादाओं ने ये सिखाया है हमें। अबे नल्ले नल्ले, कुछ अच्छा काम कर ले। ये क्या गुलामी कि चल रही है एक ही जगह पे बैठ के, ना तुम घूम पा रहे हो, ना तुम ऐसे सनशाइन में बैठ पा रहे हो। क्या चल रहा है यार ये? क्या होएगा ऐसे गरीब देश का बहन जो, जहाँ पे लोग ही गरीब हैं। इसको तुम कितना भी अच्छा कर लो, कुछ नहीं होना। ये इस धूप में, जंगल में रहना, वनों में रहना, फॉरेस्ट में रहना, इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं आज भी। लोएस्ट पे जी रहे हैं और उसको ही हाई समझ रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज मैं हाई पे जी रहा हूँ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो मेरे को बोलते हैं, कई लोगों ने ऐसे बोला कि मोगली है, जंगलों में घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। ये इनकी गुलामी है। एसी के उसमें बंद कर दो इनको, तो ये इनको वो लग रही है लग्जरी के, हम तो एसी में बैठ के काम कर रहे हैं फॉरेस्ट में घूम रहे। अबे भाई बुढ़े, तू बुढ़ा हो जाएगा, तू जल्दी बुढ़ा होएगा। तेरी बॉडी को जो सनशाइन चाहिए तू दे ही नहीं रहा है उसे, विटामिन डी। ये इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ ना, मेरे बॉडी पे लग रही है जो ये सनशाइन, मेरे को पता चल रहा है कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है इससे। तुम नहीं समझोगे बहन। जो 20 साल जो इंसान जॉब करने को जस्टिफाई कर सकता है, सॉफ्ट होने को, सबमिसिव होने को जस्टिफाई कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। वो खुद की उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। ऐसे नल्ले लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे। क्या करोगे तुम? ये देख रहे हो कितना बढ़िया सनशाइन आ रहा है यार यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, समझ रहे हो? एक झरने की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। कितना प्यारा झरना है यहाँ पे, जाके हम नहाते हैं कभी कभी। अभी तो ठंड हो गई है थोड़ी, आज नहीं नहाएंगे, और हम यहाँ पे झरने में बैठे रहते हैं कभी कभी। ऐसा ग्लेशियर का पानी आता है, ट्रांसपेरेंट एकदम। तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसा देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। तुम एक बार आ जाते हो तो खुश हो जाते हो तुम लोग। ऐसी ऐसी जगह है यहाँ पे, देख रहे हो कितना घना वन है, और इसी घने वन के अंदर मैं यहाँ पे हूँ। देखो, अगर ये यही दूर से देखोगे तो तुम्हें ये ऐसा ही दिखाई देगा, जैसा ये दिखाई दे रहा है। ये ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, ये घना। और ये लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, मेहनत से बनेगा। लेकिन अगर जस्टिफाई करते रहोगे जॉब करना, ये नल्लापंती, सबमिसिव होना, बॉस को जवाब देना, तो यही नल्ले बन के रहोगे ज़िंदगी भर। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे कैसे घर छोड़ सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, नल्ली जॉब से निकल सकते हो। सबमिसिव नहीं रहोगे तुम, आगे अल्फा बन सकते हो। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। देखो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ है ये। चलो, बाय बाय।